हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस स्पेशली आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो हम लोगों ने कल प्राइमरी स्टोरेज देखा था, तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने प्राइमरी मेमोरी नहीं देखी तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी और स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। ये वाला वीडियो था, आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट करना। और ये रहेंगे हमारे आज के नोट्स, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। तो इस नोट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी आप तो जानते ही होंगे, जहाँ पे हम लोग सारे के सारे वीडियोस और फाइल्स वगैरह स्टोर करते हैं। परमानेंट स्टोरेज के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमेशा सेव रख सकें सारी की सारी फाइल्स को। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, मतलब अगर इसकी लाइट मतलब पावर कट हो जाता है, पीसी शट डाउन वगैरह हो जाता है, तो इसकी जो डाटा रहेगा इसका वो सेफ रहेगा, यानी ख़त्म नहीं होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा प्राइमरी मेमोरी में अगर लाइट कट हो जाती है, पावर कट हो जाता है, तो उसका जो डाटा रहता है उसके अंदर वो ख़त्म हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो अगर यहाँ पे क्या होता है सेकेंडरी स्टोरेज में कि यहाँ पे लाइट जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका डाटा सेफ रहेगा। ठीक है, तो समझ में आई बात। उसके बाद यूज्ड फॉर परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ओएस फाइल्स और सॉफ्टवेयर एंड डाटा सारा का सारा स्टोर होता है। जैसे कि हमने प्राइमरी स्टोरेज में देखा, वहाँ पे रोम देखा होगा हमने पिछली वीडियो में। रोम क्या होता है, उसमें सारे के सारे फर्मवेयर बूट लोडर का प्रोग्राम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, ओएस फाइल्स वगैरह रहती हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो हम लोग आगे देखने वाले हैं कि ये क्या होता है। ये थोड़ा स्लो होती है, प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले ये थोड़ा स्लो होती है। इसको डिज़ाइन ही ऐसा किया जाता है क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी स्पीड भी थोड़ा स्लो होती है। और ये थोड़ा सस्ती भी होती है भाई साहब, ज़्यादा महंगी नहीं होती है रैम के मुकाबले, क्योंकि रैम बहुत ही महंगी होती है। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि ये सेकेंडरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर मतलब स्टोरेज डिवाइसेस को देखेंगे। तो स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं उन्हीं पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस कितने टाइप के होते हैं। पहली बात तो हम लोग देखेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में, शॉर्ट फॉर्म में HDD बोलते हैं। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ। हार्ड डिस्क होती कैसी है, तो मैं आपको हार्ड डिस्क पहले दिखाता हूँ हार्ड डिस्क होती कैसी है। तो हार्ड डिस्क कुछ इस तरह की होती है। ठीक है, ये इंटरनली होती है, मतलब इसको अंदर लगाते हैं। ठीक है, और ये वाली जो होती है ये एक्सटर्नल होती है, मतलब बढ़िया उसको मतलब मैकेनिज्म सेम ही होता है इन दोनों का, लेकिन ये दो जो रहती हैं अलग अलग रहती हैं। ये कंप्यूटर के अंदर लगी रहती है, उसी को बॉडी अच्छी चढ़ा के उसको बाहर से यूज़ कर सकते हैं, अलग से डाटा केबल की सहायता से स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके बारे में अच्छे से थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, यह एक प्लेट होती है, इसको प्लेटर बोलते हैं। एक यहाँ पे स्पिंडल होता है और रीड राइट के लिए हेड होता है। ये सारी की सारी बातें हम करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, तो हम पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो मेन इंटरनल स्टोरेज इन कंप्यूटर, ये एक मेन तरह की स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। लेकिन अब के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसके अंदर SSD पड़ी होती है। SSD यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, SSD होती है। ठीक है, तो ये फास्ट होती है हार्ड डिस्क से। ठीक है, तो ये एक मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं, मतलब मैकेनिकल पार्ट्स रहते हैं, सारे के सारी चीज़ें बात करेंगे अभी सभी के सभी पार्ट्स के बारे में। ठीक है, इसकी कैपेसिटी 500 GB से 2 TB तक होती है। TB GB क्या होता है मैं अभी बता दूंगा आपको। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये एक बिट होता है, एक बिट को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। बाइनरी डिजिट क्या होती है हम नंबर सिस्टम वाले पार्ट में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, ये मेमोरी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जब 1024 बाइट्स मिलेंगे तो 1 किलो बाइट बनता है, KB जिसको बोलते हैं। जब 1024 KB मिलते हैं तो 1 MB बनता है। 1024 MB मिलते हैं तो 1 GB बनता है। 1024 GB बनते हैं तो 1 टेराबाइट यानी TB बनता है। ठीक है, 1024 TB यानी टेराबाइट मिलते हैं तो पेंटाबाइट बनता है। ऐसे ही EB एक्स्ट्रा बाइट जेटाबाइट ये सारी की सारी स्टोरेज बनती हैं। ठीक है, सारी की सारी मिलके। ठीक है, समझ में आई बात। और उसके बाद यहाँ पे देखो जिसकी जो कैपेसिटी होती है 500 GB से लगा के 20 TB तक, टेराबाइट तक की इसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो इसकी स्पीड क्या होती है 5400 से 7200 RPM राउंड पर मिनट होती है। ठीक है, राउंड पर मिनट मतलब ये जो डिस्क मैं अभी आपको दिखा रहा था
यहाँ पे ये एक डिस्क टाइप का होता है, ये घूमता है, मतलब कितना स्पीड में घूमता है, मतलब ये 5400 से लगा के 7200 तक हर मिनट में इतना राउंड घूम सकता है। ठीक है, जितना स्पीड में घूमेगा उतनी ही फास्ट हार्ड डिस्क रहती है। ठीक है, तो देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर साटा एंड आईडीई होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ हार्ड डिस्क के बारे में पूरा चीज़ें। ठीक है, प्लेटर क्या होता है, प्लेटर मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये एक प्लेटर है, ये एक प्लेट की तरह होता है, ये घूमता है भाई साहब। ठीक है, घूमता है पूरा, समझ में आई बात। इसी में ये जो नीडल रहती है, यही जो डाटा को राइट करती है, मतलब इसी पे डाटा चढ़ाती है। ठीक है, ये घूमता रहेगा, ये डाटा, ये जो स्पिंडल वाली नीडल है, ठीक है, ये इधर उधर घूमती है तो वो डाटा इस पे चढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद देखेंगे रीड राइट हेड। मैंने आपको दिखाया कि रीड राइट हेड यही जो होता है, यही इसके ऊपर डाटा को चढ़ाता है। ठीक है, एक पेन की तरह समझ सकते हो। स्पिंडल होता है रोटेट्स प्लेटर्स को रोटेट करता है। ये जो रहता है ये स्पिंडल बोलते हैं, यही इस प्लेट को घुमाता है। ठीक है, ये प्लेट जितना तेज घूमेगी उतना ही फास्ट रहेगी क्या, आपकी हार्ड डिस्क, क्योंकि जितना जल्दी घूमेगा उतना ही जल्दी डाटा इसमें स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद एक्यूमुलेटर आर्म और एक्यूमुलेटर की बात करेंगे। एक्यूएटर, ये एक्यूएटर आर्म है जो ये स्पिंडल हेड को पकड़ के रखती है। ठीक है, और यहाँ पे एक्यूएटर रहती है, ये मोटर टाइप का होता है जो इसको इधर उधर मूव करता है। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे ये देखो डिस्क है, और यहाँ पे जो सेव हो रही हैं फाइल्स इसके ऊपर स्पिंडल की सहायता से सेव हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जो पोर्ट्स होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर से इसको कनेक्ट करते हैं, और ये डाटा केबल यहाँ पे लगा सकते हैं, डाटा केबल का पोर्ट रहता है, और यहाँ पे पावर सप्लाई का एक पोर्ट रहता है। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे सर्किट रहता है जहाँ पे सारा का सारा डाटा स्टोर वगैरह के मतलब प्लान करना रहता है कैसे डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी आगे देख लेते हैं। कंट्रोलर बोर्ड मैंने बता दिया। कंट्रोलर बोर्ड वही ग्रीन वाला रहता है जो कंट्रोलर बोर्ड यहाँ पे ये कंट्रोलर बोर्ड है, सर्किट बोर्ड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। ये हाई स्टोरेज रहती है, लेकिन सस्ती भी रहती है, और इसकी मतलब इसमें स्टोरेज ज़्यादा रहती है और ये सस्ती रहती है। ठीक है, लेकिन इसके जो कॉन्स होते हैं, जो इसमें हानियाँ होती हैं, क्या होती हैं, थोड़ा स्लो होता है, और मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो घूमते रहते हैं, तो इसकी वजह से इसमें ज़्यादा आवाज़ होती है, और गर्म भी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आई बात। फ्लॉपी डिस्क आजकल नहीं यूज़ हो रही है। फ्लॉपी डिस्क बहुत ही कम स्टोरेज वाली डिवाइस थी, पहले ज़माने में इसको यूज़ करते थे। यहाँ पे छोटी डिस्क होती है, MBs में इसकी साइज़ होती है, ये कुछ इस तरह की। पहले के कैमराज वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, कंप्यूटर में भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ओल्ड एंड स्लो एंड नो लॉन्गर यूज़, मतलब अब यह ज़्यादा यूज़ नहीं होती है। 1.44 MB इसकी साइज़ होती है। ठीक है, CD आपने देखा होगा मेरे ख्याल से। CD मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। CD यहाँ पे देखो, कैसेट वगैरह, हम लोग इसको कैसेट बोलते थे पहले। ठीक है, तो ये कैसेट होता है, और उसके बाद DVD भी इसी के जैसा होता है। एक होता है ब्लूरे वाला, जिसमें इसी की जगह पे ब्लू तरह की एक लाइट रहती है, उसमें ज़्यादा स्टोरेज रहती है। तो सभी की सभी चीज़ें एक ही तरह की होती हैं, ऑप्टिकल इनको स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, तो कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 700 MB इसकी कैपेसिटी होती है। समझ में आई बात। और यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं CD रोम। यहाँ के रोम मतलब, रोम मैंने बताया था पिछली वीडियो में, रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें खाली रीड होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इसका दूसरा टाइप है CDR मतलब एक बार इसको राइट किया जा सकता है, इसके ऊपर एक बार डाटा डिलीट करके दोबारा से लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ये एक CDRW होती है, मतलब इसमें हर बार डाटा मिटा के फिर नया चढ़ा सकते हैं। ठीक है, जब CD हम लाते थे गेम्स वाली CD, मूवीज़ वाली CDs, DVDs वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें हम लाते थे। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आप जानते हैं। ठीक है, कैपेसिटी क्या होती है इसकी यहाँ पे DVD की, तो यहाँ से इतनी आप पढ़ लेना। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 4.7 GB से 8.5 GB तक होती है इसकी स्टोरेज। अब मैं इसको बताऊँगा भाई साहब, दिखा तो सकता नहीं हो। ठीक है, तो इसी तरह ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये पोर्टेबल होते हैं, चीप होते हैं, लेकिन ये स्लो होते हैं, इजली स्क्रैच, अगर स्क्रैच हो जाता है तो ये सारी की सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, इसके ऊपर स्क्रैच आ जाता है, मतलब खराच आ जाता है, तो ये ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आई। अब सॉलिड स्टेट वाली डिवाइस, यानी फ्लैश मेमोरी, इसको फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए इसको फ्लैश बोलते हैं।
इसके अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं रहते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। SSD, यहाँ पे छोटी सी SSD रहती है। यहाँ पे कहाँ गया, ये SSD टाइप का पार्ट रहता है। मैकेनिज्म बढ़िया छोटा सा एकदम बारीक तरीके का मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या होती है, 128 GB से 4 TB तक होती है। इसमें हार्ड डिस्क से कम स्टोरेज रहती है, मतलब इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ा कम रहती है, लेकिन ये फास्ट होती है, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर एंड PC में इसका यूज़ होता है, लैपटॉप्स में। पेन ड्राइव आपने देखा होगा, पेन ड्राइव मतलब USB देखी होगी आपने। मैं आपको दिखा देता हूँ पेन ड्राइव, इसी के अंदर डाटा स्टोर होता है, कंट्रोल भी करना। तो यहाँ पे पेन ड्राइव देखी होगी आपने, मेरे पास रखी हुई है एक ठीक है। ये पेन ड्राइव, इसी के अंदर डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो इसके बाद होता है SD कार्ड, जिसको हम लोग चिप या मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। यहाँ पे देख लो एक बार, आप तो बताने की वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं, बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आपको पहले से पता है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 2 GB से 1 TB तक की होती है। यूज़ इन फोन्स एंड कैमराज वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो फास्ट होती है, ड्यूरेबल, पोर्टेबल, सारी की सारी चीज़ें, लेकिन ये महंगी आती है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाउड स्टोरेज, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट की स्टोरेज, जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, आई क्लाउड हो गया। मतलब इसके लिए हमको कोई भी फिजिकल पार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग इंटरनेट में इसको सारा का सारा चीज़ें अपलोड कर देते हैं रिमोटली, ठीक है। तो हम जब चाहे इंटरनेट की सहायता से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। तो क्लाउड स्टोरेज इस तरह का काम रहता है कि हम लोग इसको डाटा, इसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं बिना किसी डिवाइस के, ठीक है। समझ में आई बात। यहाँ पे मैंने उनका कंपैरिजन लिख दिया है सारी की सारी चीज़ों का, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेना है सारी की सारी नोट्स, ठीक है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही था, शायद ये इतना ही आपको जानना है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। बाकी वीडियो कैसा लगा आप बता देना, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई।